ये ज्वाइन नहीं करेंगे लग रहा है। इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। Polynomial, that means poly plus nomial, many plus terms. Any algebraic expression having many terms is called polynomial. कोई भी algebraic expression जिसमें x और y आता हो और उसमें बहुत सारी terms होती है, तो any algebraic expression having many terms is called polynomial. Any algebraic expression having many terms is called polynomial. For example, ठीक है, it contains variables, इसमें variables होंगे x, y, t ऐसे, coefficients of variable and और तीसरी चीज क्या होगी, that is constant term, constants होंगे. It is denoted, हाँ, it is denoted by small px, small qx, small ry, rt ऐसे. जैसे कि px it is equals to x square plus 7x plus 3 is a polynomial. ये क्या चीज है, is a polynomial having 3 terms. इसमें कितनी terms हैं, 3 terms हैं. So it is trinomial. जब 3 टर्म होंगी तो क्या कहा जाएगा, ट्राइनोमियल. 4 हो गए तो क्वाड्रिनोमियल. क्वाड्रोनोमियल, 3 या 3 से ऊपर पॉलिनोमियल है. जरा देखिए, हियर वेरिएबल क्या है, इज एक्स, सही है. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 है. और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 7 है. नहीं, -7. -7 और कांस्टेंट टर्म क्या है, 3. कांस्टेंट टर्म इट इज इक्वल टू 3. और ये ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं. ठीक है. व्हाट डज इट मीन बाय कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल. एक्स की आप इसमें कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं अपने मन से, 1 2 3 जितनी रखनी चाहो रख दो, कुछ भी रख सकते हो, फ्री है. ठीक है. दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, दैट इज मल्टीपल ऑफ वेरिएबल along with its sign. Its sign is called coefficient of variable. Multiple of variable in any term, किसी टर्म में.
अब वो कोई भी टर्म हो सकती है, इन एनी टर्म, क्योंकि हर टर्म में x के एक्सपोनेंट्स अलग अलग हैं, इसलिए जो टर्म कही जाएगी उसमें कहा जाएगा। What does it mean by constant term? It is free of variable. Yes, the term free from variable is constant term. Degree of polynomial. The highest Highest power of the variable. variable. Yes. Degree of polynomial. Highest power raised to variable in any term. Power raised to variable. वैसे पहले पॉलिनोमियल में ये सब बता चुका हूँ ना। Yes, sir. Raised to variable in any term is called degree of polynomial. योहान आपको भी बता चुका हूँ। Yes, sir. फिर कम बताना पड़ेगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ डिग्री कितनी होगी? So to हाँ, तो that is it is trinomial and its degree is 2। इतनी बात समझ में आ गई? अगर जनरली हम एक्सप्रेस करना चाहें तो हम ax² + bx + c से भी कर सकते हैं। तो इन जनरल इसी पे फॉर्मूला बोलो, इन जनरल ऐसे भी किया जा सकता है ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e, ठीक है? इस जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल विद डिग्री 4। ये डिग्री 4 कब होगी? जब वेरिएबिलिटी पर पावर करेक्ट, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि a को 0 नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि a ही 0 हो जाएगा तो 3 की हो जाएगी, b 0 हो जाएगा तो 2 की हो जाएगी। तो इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। पॉलिनोमियल की शर्त क्या है? हियर a b c d e को क्या होना चाहिए संस्कृत? नॉट इक्वल टू 0। बहुत कुछ अच्छा। भी हो जाए लेकिन संस्कृत zero नहीं। में आप क्या बताया था? ये था करेक्ट। आर रियल नंबर्स एंड एक्सपोनेंट्स क्या होने चाहिए? नॉट नेगेटिव नंबर्स। यस, एक्सपोनेंट्स आर होल नंबर भी लिख सकती है, नॉन नेगेटिव नंबर। होल नंबर्स क्या हो सकते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जीरो भी हो सकता है, देखो इसमें जीरो है। 0 भी आ जाएगा। सही है? तो पॉलिनोमियल की ये शर्त है। कहने का मतलब है कि अगर which of these are polynomial, polynomials, √2x plus x √2, ठीक है? That is 2√x. B x plus 1 by x. C 2x² plus x plus pi. D y plus √2y और minus 1 by y। पहला वाला बताइए संस्कृत, क्या ये पॉलिनोमियल है? ठीक है। दूसरा वाला, नहीं तीसरा वाला, है चौथा वाला। है नहीं नहीं वहाँ पर भाई है। अच्छा, तो पहला जैसे संस्कृति ने नो क्यों बोला, हम लोग इस पर ध्यान दें, ठीक है? इनको पता चल गया कि a as √2x और plus 2x to the power half, as power is in fraction, रूट का मतलब हाफ पावर होती है, so as पावर या एक्सपोनेंट
इज इन फ्रैक्शन, इसीलिए नो है। बी तेजस है या नहीं है? हाँ वो बन पाएगा तो नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा। तो इट इज x प्लस एक्स टू द पावर माइनस minus वन। one. माइनस वन एक्सपोनेंट इज नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव है, नहीं लगेगा। नेगेटिव इंटीजर, इसलिए नहीं बन पाएगा, इसलिए नो है। और थर्ड वाला बताइए। है। यस, ठीक है। इट फुलफिल्स द पैरामीटर्स ऑफ कंडीशंस ऑफ पॉलिनॉमियल। इट fulfills the condition of polynomial। और चौथी चीज तो है। ये भी है, यस सर। बोलो। है सर। रूट बताओ। इसमें नहीं पावर है। हाफ लगी है। रूट 2 में पावर हाफ लगी है, अगर रूट 2 फ्रैक्शन में। रूट 2 से क्या लेने देना? रियल नंबर होने चाहिए। रियल नंबर तो रेशनल इरेशनल सब होते हैं। सब होता है। रेशनल इरेशनल जो नंबर तुम जानते हो सब रियल है। और हाफ से क्या लेने देना? वो भी तो एक तरीके का रेशनल नंबर है। तो यस, सिर्फ वेरिएबल पे देखा करो। रूट तो सब रियल होते हैं, है ना? चलिए, अब इतनी बात हो गई। नाउ अब देखो, थोड़ा सा बता दें एक बार, रिकैपिटुलेट कर दें कि पॉलिनॉमियल्स का फ्लो चार्ट क्या है, फिर हम लोग चैप्टर पे चलें। वैसे तो तुम लोगों ने पॉलिनॉमियल में बहुत कुछ कर दिया है, जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल निकाल दिया है, क्या क्या निकाल दिया है ना? डिवीजन सब सीख गए हो? तो चलो, पॉलिनॉमियल दो तरीके के होते हैं, इसलिए इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा नहीं करना। ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द थर्ड डिग्री। नंबर ऑफ टर्म्स ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर इसके बहुत सारे डिवीजन हैं। मोनोमियल, Having only one. मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। ट्राइनोमियल, क्वाड्रुनोमियल। जबकि ऑन बेसिस Zero. ऑफ डिग्री जीरो पॉलिनोमियल, Linear, constant, like constant linear, quadratic, cubic, biquadratic. कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर, ये चैप्टर लीनियर पॉलिनोमियल का है। क्वाड्रेटिक, और उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक। तो क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक। मोनोमियल, इट हैज वन टर्म। अब वन टर्म ये भी हो सकती है 6x टू द पावर 100 और पाई भी हो सकती है। लेकिन बाइनोमियल टू टर्म्स है, एक साइन आएगा। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स। एक्स स्क्वायर प्लस 7। ये मुझे बताओ हेमंत, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7 ये कौन सी पॉलिनोमियल? ट्राइनोमियल। क्योंकि हाँ? होमोलॉग है ना, होमोलॉगस तो ये तो बाइनोमियल है, होमोलॉगस तो टर्म जैसे से जोड़े हैं। होमोलॉगस बाइनोमियल। देखो ऐसा ना लिख देना, वही लिख दोगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो ये बाइनोमियल है। ठीक है, अब जरा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 ऐसे लिख दोगे, 7x माइनस 2x तो गलत हो जाएगा। मतलब लिख सकते हो, फिर भी वो ट्राइनोमियल होगा। सिंपलेस्ट वे में लिखा जाता है ना कोई चीज़।
अच्छा, तो इसमें 3 टर्म्स है और अब इसमें एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 जीरो itself is called Zero polynomial. is called zero polynomial. अच्छा, जीरो को तुम 0x to the power 1 भी लिख सकते हो, 0x to the power 2 भी लिख सकते हो. So its degree is Zero. Not defined. not defined. Its degree is not defined. तो कुछ भी लिख सकते हो. कोई कहेगा मैं तो इसके ऊपर 100 लगाऊंगा, तो किसको मना कर दो. लगा के भी फिर से जीरो आ जाएगा. Its degree Its degree is not defined. is not defined. Constant polynomial. Degree That zero. is, yes, polynomial. It is not a value. Free from variable, but not zero. Free from variable तो होना चाहिए. पर इसकी एक्सपोनेंट में जीरो नहीं आएगा. And other than zero. Zero अलग चीज हो जाती Other है. than zero. And other than a non-zero polynomial free from variable. Simply भी कर सकते हो. Non-zero polynomial Non-zero polynomial. free from variable. जैसे 7 हुआ. क्या तुम 7 को 7x to the power 0 लिख सकते हो? Yes. Yes. बोलो. तो भी 7 into 1 फिर से 7 हो जाएगा. अच्छा, ये बताओ 7 to the power 0 बड़ा है कि 5 to the power 0 बड़ा है? दोनों बना दोनों रहेगा. इक्वल है. दोनों इक्वल है. तो x to the power 0 क्या है? वन. तो 7 ही हुआ ही है. Yes. तो its degree is what? ऐसे भी देख लो, 7 स्क्वायर बाई 7 स्क्वायर तो 2 माइनस 2, तो 7 की पावर 0. वैसे भी काटोगे तो 1 ही आएगा. सही है. इसलिए its degree is, आर से इसकी डिग्री क्या हुई? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. बोलो. Zero. Its degree is 0. Linear polynomial. That is px is equals to x plus 7. तो डिग्री क्या है? One. 1. अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x plus 2, तो डिग्री क्या हो गई? Two. तो क्यूबिक पॉलिनोमियल Three. x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कुछ छोड़ा भी जा सकता है. प्लस 2 मैंने एकदम छोड़ी, उससे कोई लेना देना नहीं है. हाईएस्ट वैल्यू होती है. तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 3 हो गई. अगला देखो, बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होती है? तेजस. तो डिग्री 4 हो गई. आगे की बात करो. इनको पॉलिनोमियल पता चल चुका है. ये बताओ कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहते हो? Sir, the value of the variable which makes the which vanishes and demolishes. Yes. Which makes the value of polynomial zero. Value of variable which when put in polynomial Absolute. makes its total value zero, है ना? तो उसको क्या कहेंगे? किसी बहुपद का शून्य. जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. जीरो पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल अलग अलग चीज है. वैल्यू ऑफ वेरिएबल which when put in polynomial makes its value zero. ठीक है. जरा देखिए क्वेश्चन में 3/2 और -3/2 और -2/3 और 2/3 which is zero of the following polynomial. Zero of following polynomial. Polynomial दिया है py. It is equals to 3y plus 2. बताओ इसका जीरो क्या है?
Sir, minus -3 2 by by minus 2 by 3. minus 2 by 3. 2 by 3. ये कह रही है -2/3 में रख के देखूंगा तभी कंफर्म करूंगा, वैल्यू पुट कर दी। अगर आ जाता है तो संस्कृति की बात मान ली जाएगी, और अगर नहीं आ पाया तो संस्कृति की बात नहीं मानी जाएगी। ठीक है, एज इट रिजल्ट्स, ठीक है, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0, इट रिजल्ट्स इन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0, so -2/3 is 0 of polynomial। लेकिन इसे पता कैसे किया जाए? To calculate it, एक जगह 0 रख देते हैं, दूसरी put px is equals to 0 and solve for x। क्या करना होगा? कैलकुलेट करने के लिए तुमको px दिया, तुम पहले से ही अगर मान लो दिया है वो y और x है एक ही चीज़, तो मैं इसे 0 पुट कर दूं, और 0 पुट करने पे क्या होगा? -2/3 2 उधर ले जाओ -2 तो ये 3x, तो Minus x 2/3 कितना हो जाएगा? -2/3 -2/3, और फिर यहाँ लिख दो is is 0 0 of polynomial। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स है 1 0, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के 2 फैक्टर बनते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखा है, तो इसके 2 zeros होंगे, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 फैक्टर बना के देखे हैं पहले, ये सर डिवाइड करके आप कर करके करते हैं, तो उसके 3 zeros होंगे। क्वेश्चन लोगे? समझ में आ गई बात की नहीं? देखो, लीनियर पॉलिनोमियल एज 1 0, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल के तेजस कितने जीरोस हैं बताओ? 0 1 यानी 7 को तुम कैसे 0 बना सकते हो? तो इसकी वेरिएबल की डिग्री 0। ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होते हैं? एक भी इसमें तो एक में लिखो कि तुम क्या रखो कि px 0 हो जाए। चलिए, मान लीजिए मैं कहूँ कि px = 7, अब रख के दिखाओ इसे 0 बना, और नहीं तो अब इसे क्या लिख सकते हो? माइनस 0x + 7, इसको थोड़ा और रखें। अब बोलो 1000 रखें कि 2000 रखें, क्या रखें कि ये 0 हो जाए? नो वैल्यू कैन नहीं हो रहा है, मेक कांस्टेंट पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। नहीं हो रहा है। No value of variable can make, ठीक है, px 0। So constant polynomial has no zeros, इसमें तो कोई जीरोस ही नहीं होते। लीनियर पॉलिनोमियल है, मान लीजिए मैं ऐसे लिखूं ax + b, तो इसके क्या जीरोस होंगे? एज 1 0। ये लीनियर पॉलिनोमियल है जहां a 0 नहीं है, ये बात तुम समझते हो? a 0 होते ही ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इसके 0 की वैल्यू बताइए यहाँ, इसके लीनियर की। -b/a, ये तो फार्मूला क्या है? इसको 0 पुट करो तो ax + b, तो 0 - b = ax, तो x कितना आ गया? -b/a को तुम क्या कहते हो आरुष? दैट इज माइनस कांस्टेंट टर्म, क्या कहोगे? और डिवाइड पे क्या लिखोगे? बोलो। कोफिशिएंट कोफिशिएंट of x, it is equals to x, is 0 of the polynomial। वही चीज है, देख लो, is 0 of
सही है। अब ये चीज देखो, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। व्हाट डज इट मीन बाय वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल? और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे उनके कितने जीरो होंगे? 2 Nomials have 2 zeros and cubic polynomials have 3 zeros and so on. और क्वाड्रेटिक में 4 0 चार हो जाएंगे। That is value of the polynomial किसे कहते हैं? When value of variable is put in polynomial, it gives some value. It is called value of polynomial. मान लीजिए px is equals to 3x प्लस 7 है और मैं x को अगर पाई डाल दूं तो तेजस इसकी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी? बताओ। सर 3 पाई प्लस 7 5 प्लस तो जब तुम ऐसा डालोगे तो p पाई लिखना पड़ेगा 3 5 और 3 पाई प्लस 7 पाई है तो पाई ही डालना है। कुछ भी डाल सकते हो वेरिएबल। अगर x को 2 पुट करते हो तो इसकी क्या वैल्यू होगी? सर 13 किस पे से? 13 इसी में। 13 6 प्लस 7 13 हो गई, सही है। तो 13 इज व्हाट? Value of polynomial. 13 इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब आगे देखो, आप लोगों को एग्जाम्पल 1 करना है। राजू went to a shop where there were sealed boxes of different colors for sale. हाँ, देखो राजू ऐसे है, सील्ड बॉक्सेस हैं, उसमें जितनी पेंसिल होंगी उतनी ही हैं। सील्ड बॉक्सेस। Red box contains 4 pens and blue box contains 5 pencils. Raju bought X red boxes and Y blue boxes. तो आपको ये बताना है कि और भी कुछ आगे पूछा गया है कि बस यही बोला गया कि पॉलिनोमियल। Also, if you got 3 extra pens, free, how many pens and pencils did you get altogether? ओके, 4x प्लस 5y प्लस कंबाइंड भी पूछा गया, टोटल नंबर की अलग अलग Altogether पूछा। और टोटल। Now if Raju bought X red boxes and Y blue boxes, 4x प्लस 5y प्लस 3 example 1, each red box contains 4 pens, each blue pencil से पेन है उसमें पेंसिल। Blue में pen, Sir, blue. red में pen से blue में pencil। ठीक है। हाँ, sir. अब इसके बाद राजू बॉट, राजू ने क्या किया? एक्स ब्लू, एक्स रेड लिया एंड वाई ब्लू बॉक्सेस। और इसके बाद उसको कुछ इनाम में एक्स्ट्रा भी मिले होंगे फ्री। Also if you got 3 extra pens free plus 3 extra pens, how many pens and pencils? So क्या कहा जाएगा? Px it is equals to 4x
अगर उसने एक्स बॉक्स रेड लिए और एक में 4 है तो Sir, एक्स three. बॉक्स में कितने होंगे 4x सर पी एक्स वाई नहीं आएगा सर पी के 2 वेरिएबल आएगा x कॉमा y कॉमा करके तो दैट इज 4x और y ब्लू बॉक्सेस ले लिए तो 5y और प्लस 3 ठीक है। अगर मान लीजिए कि उसने 2 3 लिए तो क्या आप मुझे बताएंगे कि उसके पास ऑल टुगेदर कितने राइटिंग मटेरियल 26 मान लो 2 ये ले लिया x 8 plus 15 plus 3. 4 into 2 8 plus 15. ठीक है और प्लस 3 26 8 plus 15 और प्लस 3 23 26 इसको आप क्या कहेंगे संस्कृत में? ये कैसा पॉलिनोमियल है? वैल्यू ये क्या कहेंगे? Sir, trigon. वो तो है इट इज लीनियर पॉलिनोमियल विद 2 वेरिएबल विद 2 वेरिएबल्स। इसको कैसे पढ़ा जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल विद 2 वेरिएबल्स। ट्राइनोमियल तो है लेकिन लीनियर ट्राइनोमियल भी है, इट इज ऑल्सो ट्राइनोमियल। अच्छा ये मुझे बताओ कि इसमें डिग्री क्या है तेजस? 1 क्योंकि सब जगह 1 ही 1 है सबसे पावर वाली जगह है इसलिए डिग्री 1 होगा। जब अगला क्वेश्चन देखो एग्जाम्पल नंबर 2 पे आइए। Sir, solve हो गया ये. हाँ यस Sir, 2 और 3 कैसे लिया हमने? उसमें mention. मैंने तुमको सिखाने के लिए किया है बस कुछ। दिस इज द डिजायर्ड आंसर। ये वो equation ही है. इज डिजायर्ड पॉलिनोमियल, बाकी कुछ नहीं, यही आंसर है। वो तो अपने मन से रेंडमली मैंने ले लिया ना। यद्रक्षया A rectangular garden of length L meter and width W meter has to be fenced and decorated. A wire fence is to be laid along the length, costing ₹100. एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, आयताकार बगीचा जिसकी लेंथ L मीटर है और विड्थ W मीटर है, और आप चाहते हैं कि इसकी फेंसिंग बना दे, डेकोरेटिव फेंसिंग, जबकि 100 रुपये पर मीटर लगती है। ठीक है, लेंथ में वो वुडन फेंस कैसी बनाना चाहता है, वायर फेंसिंग, और विड्थ में वो कराना चाहता है वुडन फेंसिंग। लेंथ इज डेकोरेटेड, डेकोरेट क्या करेगा, वायर लगा देगा। डेकोरेटेड विद वायर फेंस। और कैसी फेंसिंग होगी? कॉस्टिंग 100 रुपीज पर मीटर। और विड्थ को क्या करेगा? विड्थ इज डेकोरेटेड विद वुडन फेंसिंग, कॉस्टिंग 80 रुपीज पर मीटर। तो अगर वो ऐसा करता है, special seeds have to be sown throughout the garden, ₹50 पर स्क्वायर। 1 स्क्वायर मीटर में अगर वो बीज बोना चाहे तो 50 रुपए लगेंगे। सो कॉस्ट ऑफ सोइंग सीड्स, सोइंग सीड्स पर स्क्वायर मीटर इट इज ₹80। सही है। 50 तो सबसे पहले इसका पेरीमीटर और एरिया निकालो। 50 होएगा ना सर हैं? सर 80 50। अब जरा देखो तो कॉस्ट ऑफ वायर फेंसिंग मुझे बताओ। 2L into 100 इट इज 2L into 100, दैट इज 200 L रुपीज। कॉस्ट ऑफ वुडन फेंसिंग बताइए। 2 width into 180 W लिखना है ना, 2W into 80, 160W। सही है। और कॉस्ट ऑफ
sowing seeds. LW 50 LW. It is equals to area into rate. एरिया का फार्मूला क्या होता है? L into W. और रेट कितने का है? 50. तो दैट इज 50 LW. सही है? तो टोटल कॉस्ट बताइए. 200 L plus 160 W plus 50 LW. क्या आप मुझे योहान बताएंगे कि ये पॉलिनोमियल लीनियर है कि क्वाड्रेटिक? करेक्ट, क्योंकि दोनों की पावर ऐड होगी. अब ये लीनियर नहीं रह गया. So that is, let the cost of all activities is P small लिखना और LW. ये सब तो उसके गार्डन के साइज पर डिपेंड करेगा कि कैसा कैसा है. मार्केट का रेट तो एक ही है, अब साइज कैसा है उस पर ही डिपेंड करेगा. तो PLW को क्या कहोगे? पहला आंसर देखिए 200 है, दूसरा 160W और तीसरा क्या है 50 LW. ध्यान दीजिएगा संस्कृति, दोनों पे 1 पावर है, तो इसलिए इसकी डिग्री 2 मानी जाएगी. सही है, मल्टीप्लाई हो गया ना. इट्स अब क्वेश्चन इसमें डाल दिया गया तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं. इस 2 आगे की क्लासेस में 12th में जाओगे तो इसकी डिग्री में पता चल जाएगी 2. चलो देखो, मैं आपको गार्डन का चित्र भी दिखा देता हूँ. कितना अच्छा चित्र है, इसमें लोग बायोकेमिस्ट्री में बहुत हो जाए. अब आगे की बात करो. एग्जाम्पल 3 पे आओ. एग्जाम्पल 3 में कहा है वायर ऑफ 20 सेंटीमीटर इज बेंड इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म रेक्टेंगल. 20 सेंटीमीटर का वायर है और हम चाहते हैं कि इससे सर्कल बन जाए. ठीक है, बेंड इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं. तो अलग अलग छोटे छोटे रेक्टेंगल बना लो इससे. ये बना लो, यानी 20 को पैरामीटर की तरह यूज करना है. We can have a rectangle with 7 सेंटीमीटर and width 3. ऐसा भी कर सकते हैं. मान लो अगर तुम इसे 7 सेंटीमीटर लो, इसे 3 सेंटीमीटर, तो क्या तेजस बात बन जाएगी कि नहीं बनेगी? We can also have, क्या ऐसा भी किया जा सकता है कि हम 5.5 ही लें और ये बड़ा लें. That is equals to 4.5. तो 5.5 और 5.5 तो 11 हुआ और 4.5 और 4.5 क्या हुआ? तो मिलके तो 20 हुए. तो 20 से ही बनाया. ठीक है. Now can you write an expression for area of such rectangles? तो let, ये मुझे बताओ, let लेंथ को मैंने x लिया, लेंथ इज इक्वल टू x मीटर. ठीक है, तो ये मुझे बताइए कि लेंथ x ले लिया, अब पेरीमीटर का फार्मूला बताओ. 2 into L plus B. तो देखो पेरीमीटर इट इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B. और पेरीमीटर 20 है और इसकी जगह लिखो x प्लस B. सही है, वही चीज लिख दी बिल्कुल. 2 उधर ले जाओ. 10. तो 10 इज इक्वल टू x प्लस B. तो B कितना हो जाएगा? 10 minus 6. तो ये हो गया. तो इसलिए B इज इक्वल टू 10 माइनस x मीटर. ये चीज तुम्हें समझ में आई है मन? कुछ नहीं, हमने बस L की जगह x लिख दिया, अभी निकाल लिया. अब तुम्हारे पास लेंथ भी है और ब्रेथ भी है. तो क्या आप मुझे ये बताएंगे कि इस
जो आपका एक एरिया रेंडमली सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि किसकी मर्जी क्या बना है, वायर ही तो है, Let वो बार बार खोल खोल के अलग अलग बनाएगा। let P bracket 7 comma 2. Yes. So let area is represented by, कैसे रिप्रेजेंट करें, by px. तो px is equal to length into breadth. वैल्यू प्लेस करो हेमंत। L होगा 10 minus 1. हमें मालूम नहीं, हमने तो x लिया, आप अलग से कर था। अच्छा ये अलग से कर रहे हैं सवाल, ये अपनी तरफ से कर रहे हैं। जो P कहोगे bracket 10 minus x into 10 minus x. x into 10 minus X x into into 10 minus x. ये एरिया हो गया, इसे px px ax जो लिखना चाहो लिखो। अच्छा इसे और भी खोल लो, तो 10x क्या minus P x minus square. x minus x. 10x minus x square. क्या यही है आपकी बुक में आंसर, चेक करो। Yes. ये क्या नीचे आपको- सर, नीचे नीचे नीचे। हाँ, है ना? चलो आंसर नीचे। हाँ आंसर तो निकल गया। अब अगला देखो, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल को यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल कहते हैं, और टू वेरिएबल पॉलिनोमियल को बाई वेरिएट पॉलिनोमियल। बोल बात समझ आ गई? कभी कभी तुम्हारे में दो वेरिएबल भी थे ना, और ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, तो उन्होंने क्या लिखा है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल इसको और पढ़ो टीवी पे, यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल। इफ पॉलिनोमियल हैज वन वेरिएबल, as one variable. If polynomial has two variables, if polynomial has three variables, तो univariate polynomial, bivariate polynomial, और अगर तीन हो गए तब क्या करोगे? चलो आगे देखते हैं। डिग्री और ये सब तो तुम समझ ही चुके हो, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, बाय क्या लिखा है सर? बाय दो वेरिएबल थे इसमें, ये बाई वेरिएट पॉलिनोमियल, बाई वेरिएट। अब ट्राई वेरिएट में बता दूं, ये देखो पी एक्स वाई जेड, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2y और प्लस एक्स जेड। कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी डिग्री हो सकती है, 2 डिग्री का है। तो तीनों वेरिएबल आ गए कि नहीं आ गए? इसमें क्या लिख लो, पी एक्स वाई 2x प्लस 3y, जैसे पहला सवाल आया था, ऐसा नहीं था। अब आप लोगों को ठीक है, write the coefficient of z, what is the constant term? पहले वाले में? हाँ? पहले वाले क्वेश्चन। नहीं, एक्सरसाइज 2.1 के सभी सवाल करके दिखाओ, तो किससे? ये हाफ पेपर में ही आ जाएंगे आप। Find the degrees of the following column. क्या क्या चाहिए? क्वेश्चन पढ़ रहा था। इंग्लिश पढ़ो, बुक बीच में रखो, राइट पॉलिनोमियल एक डिग्री है। बुक बीच में रखे, दोनों लोग देखिए। So 2 में मेरे ख्याल bivariate. बाई वेरिएट, तो इसमें क्या होगा? राइट द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री। हाँ? राइट द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री। राइट द डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल, नीचे सेकंड वाला। राइट द पॉलिनोमियल्स, खुद ही लिखो, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल लिख देना कोई, वो एग्जांपल लिख देना ना, पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिखना। राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 2 3, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 100, तो 3x टू द पावर 100, उससे क्या है? फिर इसे घटाते घटाते ले जाना है। जो डिग्री दी हो उसी का कर दो तुम, वो वेरिएबल तो कह नहीं रहा, ज़्यादा बड़ा। तुम एक वेरिएबल को बनाओ सिंपल,
है नजगरी तुम्हारा क्या आया चलो द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 times क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज प्रेजेंट एज ऑफ सलील की एज बताओ अभी X. Sorry. सलील की एज है इट इज x years Yes, sir. और दैट इज Expected present age of his mother 3x. it is equal to 3 times of Salil's age so it is 3x years भी लिखना है अच्छा after 5 years their ages get up to 70 तो बोलो after 5 years क्या होगा plus 5. years Salil's age क्या होगी So x plus 5. ठीक है आफ्टर 5 years Salil's age it is x plus 5 years और उसकी माँ की एज क्या होगी 3x plus 5. his mother's age it is 3x plus 5 sum of their ages according 70. to question 70. it is 70 years within sum of X Their plus age. 5 plus 3x plus 5 is equal to 70. सही है it is equal to 70 आगे अगला स्टेप बताओ हेमंत ये लगा रहे हो संस्कृत Four. Sir, 4x plus homologous 10. terms को add कर देंगे. करो एक Sir, 4x 4x plus plus 10. it is equal to 70 Yes, sir. 4x is equal to 70 minus 10. so that is 4 40 x लिखते हैं। is equals to 60. 60 4 and 60. 60 by 4. X is equal to Divided by 15. so Salil is at present 15 years old Mother is 15 into 3 3. into 15. Salil is at present 15 years old his mother at present it is 3 into 15 45 years old अगला सवाल देखें Sir, 105 and 42. यही तुम्हारा आ रहा था ना हाँ। वैल्यू निकाली थी Sir, fourth का 105 and 42. 105 and 42 चेक करते हैं 42. देखो the difference between two positive number is 63 question number 4 difference दे रहा है between two positive number is the ratio of these two integer is 2:5 let two positive integers are x and y कौन कौन से इंटीजर्स हैं x and y जिसमें कि x क्या है y से बड़ा है तो क्या इक्वेशन बनेगी संस्कृत Sir, 5x minus 2x is equal to 63. पहली इक्वेशन बनाओ जो पहली दी है अच्छा. डिफरेंस वाली Let one positive integer be 2x. नहीं नहीं नहीं, डिफरेंस की बना x अगर बड़ा है 5x. Sir, ऐसे ही करना हाँ, है. 5x minus 2x नहीं होगा. ये देखो ना डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर तुम्हारी और तुम्हारी छोटी बहन के बीच में 2 साल का अंतर है तो योर एज माइनस योर यंगर सिस्टर्स एज इट इज 2 है ना पर सर अगर ऐसे करेंगे तो वो माइनस में Negative आंसर में आ आएगा. जाएगा. अभी पढ़ो द डिफरेंस बिटवीन टू अगला सोचो मत अच्छा ऐसा दिया गया हाँ, इसीलिए द sir. रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स तो फिर y बढ़ा Yes. द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स y को बढ़ा लो सब कितना है sir? 105 हाँ, and सही है, 42. मेरा भी ये है. y बढ़ा लेना तो एक पहली इक्वेशन कौन सी बनेगी Let one positive integer be 2x. y माइनस x हाँ, 5x minus. क्योंकि y बढ़ा है वो 5 टाइम्स है Yes, sir. और x इज टू y को वो क्या कह रहा है 2/5 Yes, sir. सही है Yes, sir. रेशो भी तो दे रहा है ना Yes, sir. तो मुझे बताओ कि यहाँ से इससे तुम क्या लिख सकते हो y को y लिख के दिखाओ
हाइट का 63 प्लस है। प्लस एक्स, इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। इससे तुमने y निकाल लिया, तो जरा पुट करो y को, तो 63 प्लस एक्स एंड 2/5। पहली वाली इक्वेशन तुम समझ गई हो ना। सर हम एक ही वेरिएबल से क्यों नहीं कर रहे? एक वेरिएबल से मान लो एक से करना चाहती हो तो वो भी हम वो कर। इजी है ना। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई, Yes, sir. ठीक है। तो अगर तुम एक वेरिएबल से करना चाहती हो तो यहाँ से शुरू कर दो। सर वो सीधा If one variable is x, then other variable is x plus 62. सर सीधा वो ले लो ना सर, 5x लेट द minus- रेशियो बी 5x हाँ, एंड 5x 2x और सब प्लस कर दिया था। वो ज़्यादा वो easy ज़्यादा है। उससे कर, ठीक है। So let the two positive integers is 2x and 5x, where x is proportionality constant. Proportionality constant। और जब ऐसी बात की है तो पॉजिटिव इंटीजर है तो 5x ही बड़ा होगा, Yes, sir. तो 5x माइनस 2x कितना हो गया? 63. 63। तो 3x कितना हो गया? 63। तो x कितना हो गया? और अगर x 21 हो गया है तो मुझे बताइए 21 फर्स्ट इंटीजर कौन सा Sir, होगा? 42. It is 2x, so 2 into 21, 42। और सेकंड इंटीजर बताओ। 105. 5 into 21. 5 into, that is equals to 105। क्या इनका अंतर 62 है? अगला क्वेश्चन देखिए। सर उसमें आएगा सर 8 5 रुपी कॉइन्स और 24 2 रुपी कॉइन्स। 8 5 रुपी कॉइन्स और 24 2 रुपी कॉइन्स। चेक करते हैं। देखो, रूबी हैज 3 times as many as 2 rupee coins as she have 5 rupee coins। ठीक है, 3 times as let Ruby has x 5 rupee coin। Ruby has x 5 rupee coins। तो ये मुझे बताइए उसके पास 2 रुपी कॉइन कितने हैं? Sir, 3x. एस 3x 2 रुपी कॉइन। सही है, यहाँ तक की बात समझ आ गई। अब मुझे बताओ जो उसकी मॉनेटरी वैल्यू है 5 रुपए के कॉइन की, वो कितनी है? अगर x 5 रुपए के सिक्के हैं 5x और मान लो 3x 2 रुपए के सिक्के हैं, तो इसकी 6x। मॉनेटरी वैल्यू कितनी हो गई? सो टोटल मॉनेटरी वैल्यू is equals to 8 आया sir. 5x plus 6x। लेकिन उसके पास कुल पैसे कितने हैं? It is equals to 88। तो 11x कितना हुआ? Sir, 8. तो x कितना आ गया? अगर x 8 है तो उसके पास 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 40। जैसा योहान ने बताया, 5 रुपए के तो 2 रुपए के। She has 8 5 rupee coins। Yes, sir. और 3 into 8, 24 that is 24 2 rupee coins। अगला देखो, a farmer cuts a 300 feet fence into 2 pieces of different size। फार्मर ने 300 feet फेंस को 2 पीस ऑफ डिफरेंट साइज। कोई फेंस हो तो उसकी दीवार है, फेंसिंग का मतलब दीवार है, ये फेंसिंग है। इसको 2 पीस में कट कर लो, ठीक है। ये ऐसे वाल है, तो उसने 2 पीस में कट किया। सर स्क्वायर मान के चल रहे हैं ना? हम्म, सर इसमें हम स्क्वायर मान रहे हैं ना?
The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. ये टोटल 300 फीट की एक दीवार है और इसको इसने टू पीस में कट कर दिया। तो मुझे बताओ जो लॉन्गर पीस होगा वो शॉर्टर पीस का कितना टाइम्स है? 4 टाइम्स है। लेट द शॉर्टर पीस इज x X, 4x. तो ये वाला कितना हो गया? 4x। और क्या इन दोनों का सम 300 है? Yes, check. वो कह ही रहा है कि उस फीट को उसने कर दिया है। 60. सर 240 और 60 आ रहा है। 60. 240 60 सही आंसर है। Yes. चलो now farmer cuts let shorter piece is x feet तो longer piece क्या हो जाएगा? is 4x feet और according to question क्या है? 5x कितना आ गया? How long are the 2 pieces? ऐसे तो पूरा आएगा ही नहीं। कितना करना होगा? 300 feet। Yes, sir. 300 by 5 तो x कितना हो गया? 60. 60 feet तो फिर 4x कितना हो गया? 60 into 4. 60 240 feet. 240 feet is shorter piece length. Longer piece length. अगला सवाल देखें। Length of rectangle is 3 more than twice its width. Now आरुष अगर width को मैं x ले लूं तो क्या आप मुझे बताएंगे 2x plus 3 कि 3 more than twice its width दुगने से 3 ज्यादा। सर 7 आ रहा है। सर 7 और 2 आ रहा है। 7 और 2 इसकी लेंथ बताओ। तो जिसकी 2x plus 3. 2x plus 3 सर। प्लस 3 दुगने से 3 ज्यादा। 3 more than twice। अच्छा अब ये कह रहा है पेरीमीटर दिया है तो दैट इज 2l plus b इट इज पेरीमीटर। सो 2 इस पर नंबर मिलते हैं हाफ, ये लिखना चाहिए। सो 2 और 2x plus 3 सर 7 और 2 और that is equals to 24. So that is 3x plus 3. और उसको 12 कर लो, 2 से डिवाइड कर दिया, देख लो। तो 3x कितना हो गया? 12 minus 3 तो 3x कितना हो गया? 9 तो x कितना हो गया? x3 हो गया। सही है? x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो अब मुझे लेंथ बताओ। हाँ सर 3 सर। लेंथ सर 3 और वो है 3 9. 2x plus 3 so 2 into 3 plus 3 that is 6 plus 3 so 9 that is 9 centimeter 9 centimeter और 3 सेंटीमीटर। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 से 7 तक करने हैं। क्लास 8 को पेज नंबर 2 का वो लिखना है ट्रांसलेशन, एक बार देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 to 7 ये कौन सा पेज है? एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 to 7 क्लास 8 AC
कुर्सी के आसपास ही बैठना, ज़्यादा दूर नहीं बैठना। तुम लोग बेटा इधर आके आगे बैठ जाओ।